हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव अग्रवाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा मनमोहन सिंह की तरफ से ऐसे 3 स्टेप हमें बताए गए हैं जिससे इंडिया की इकोनॉमी क्राइसिस से बाहर निकल सकती है और इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए। ये सभी इन 30 स्टेप में मनमोहन सिंह ने बताया है। अब ये कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था मनमोहन सिंह का, या किसी भी न्यूज़ चैनल पर मनमोहन सिंह नहीं गए थे। बेसिकली ये एक बीबीसी ने एक ईमेल भेजी थी मनमोहन सिंह को रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो मनमोहन सिंह ने उसका जवाब देते हुए ऐसे 3 स्टेप बताए हैं जिससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी बाहर आ सकती है। आपको पता ही है मनमोहन सिंह कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। 1991 जो एक लैंडमार्क ईयर रहा था इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके, उसमें मनमोहन सिंह का कितना बड़ा हाथ था। तो मनमोहन सिंह के द्वारा कही गई एक एक बातें काफ़ी मायने रखती है। चलिए आइए एक एक करके उन तीनों स्टेप्स को देखते हैं। जो पहला स्टेप मनमोहन सिंह द्वारा बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि जितने भी लाइवहुड यहाँ पे इफेक्ट हुए कोरोना वायरस की पैंडमिक के चक्कर में, उनको डायरेक्ट कैश असिस्टेंट प्रोवाइड करवाई जाए, मतलब उनके बैंक में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र करे जाएँ। बिकॉज जो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब गई है, को सैलरी कट हुई है, इनकम सोर्स बंद हो चुके हैं। तो मनमोहन सिंह का ये कहना है कि उनको डायरेक्ट कैश असिस्टेंट प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि उनकी लाइवहुड में कोई इफेक्ट ना आए, और जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं कि उनकी इनकम सोर्स बंद हो चुकी है, वो उनकी जान वहाँ पे बचा पाएँ। उन्होंने सेकंड सजेशन ये दिया है कि जितने भी बिजनेस हाउसेस इस कोरोना वायरस की पेंडेमिक के चक्कर में इफेक्ट हुए हैं, उनकी वर्किंग कैपिटल इफेक्ट हुई है, तो उनको एक क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड कराई जाए, मतलब लोन के रूप में उनको पैसा प्रोवाइड कराया जाए सस्ते दामों पे। और ये सरकार ने करा भी है। अगर आप 20 लाख करोड़ के पैकेज में देखें तो सरकार ने काफ़ी सस्ते दामों पर लोन प्रोवाइड कराए हैं। और ये मैं सिर्फ अनाउंसमेंट बेसिस पे नहीं कह रहा, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। जितने कंपनीज़ का मैं ऑडिट्स करता हूँ, उनको भी काफ़ी सस्ते दाम पे लोन प्रोवाइड हुए हैं, और उन्होंने उसको यूज़ करके अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छा सरवाइव करवाया है इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक में। थर्ड रीज़न उन्होंने ये बताया कि अगर उनको इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलना है तो उनको अपने फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत मजबूत करना पड़ेगा इंडिया को, जिसके लिए उनको इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमी और प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मतलब इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि उनको अपने इंस्टीट्यूशनल जितने भी लोन्स प्रोवाइडर हैं उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं बैंक्स में एनपीए बढ़ रहे हैं, तो उनमें काफ़ी गिरावट लानी पड़ेगी अगर हमें इस इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलना है। मनमोहन सिंह का ये कहना है कि हाँ, इकोनॉमी में काफ़ी स्लो डाउन आया है, इसमें काफ़ी क्राइसिस अराइज हो सकते हैं और भी ज़्यादा क्राइसिस बढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि ये डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन की स्टेज ये नहीं आई है जो 1929 में या 2008 में जो आई थी। डिप्रेशन वो होता है जब किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ माइनस में होने लगे और -10% से ज़्यादा वो इकोनॉमी गिरने लगे, तो वो डिप्रेशन की स्टेज मानी जाती है। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि डिप्रेशन की स्टेज नहीं है, हाँ, लेकिन कोरोना वायरस के वजह से काफ़ी इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ रहा है। अब काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जो लॉकडाउन हुआ था वो काफ़ी गलत हुआ था, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, या होना भी चाहिए था तो लंबा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मनमोहन सिंह का कहना है कि लॉकडाउन होना चाहिए था, लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी था। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो केसेस किसी और ही स्टेज पर होते और शायद कम्युनिटी ट्रांसफ़र में हम काफ़ी पहले ही प्रवेश कर चुके होते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया की हर कंट्री ने लॉकडाउन अनाउंस करा था और ये करना ज़रूरी था। तो ये तो गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा स्टेप था कि उन्होंने लॉकडाउन टाइम पे अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से हमने पूरी दुनिया से सीख लेके यहाँ पे कोरोना वायरस के जितने भी केसेस हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन पॉपुलेशन को लेकर उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिए हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि ये जो क्राइसिस है सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, क्योंकि जैसे 2008 में और 1929 में जो क्राइसिस हुए थे वो सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस थे। लेकिन ये जो क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस अराइज हुए हैं इस बार, वो ड्यू टू पेंडेमिक अराइज हुए हैं, ड्यू टू कोरोना वायरस के जो पेंडेमिक के चक्कर में जो फियर और अनसर्टेनिटी फैली है सोसाइटी में। बिकॉज आप देखें तो कोरोना वायरस से जितने लोग मर नहीं रहे, उतने लोग तो लोग एंग्जाइटी से और फियर से ही अपने को डिप्रेशन में पहुंचा के अपने आप को मारते जा रहे हैं। इसलिए सरकार ने कहा है कि इस फियर और अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि लोगों की इनकम सोर्स को बचाया जाए, और इनकम सोर्स को बचाने के लिए हमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा आरबीआई ने काफ़ी चेंजेस लाए थे, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे, रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी थी, ईएमआई को आगे तक बढ़ा दिया था। तो मनमोहन सिंह का ये कहना है कि इसमें काफ़ी हद तक चेंजेस ला सकते हैं और इस क्राइसिस से हम धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं। बिकॉज ये इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फियर और अनसर्टेनिटी।
मनमोहन सिंह के द्वारा ये कहना था कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा डेट मतलब उधार लोन दूसरे वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से उठाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये तो कहा है कि अगर हम ज़्यादा डेट उठाएंगे तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशो मतलब जीडीपी से ज़्यादा हमारे पास उधार हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उधार हमें लेना ज़रूरी है अपनी लाइफ्स को सिक्योर रखने के लिए, बॉर्डर्स को सिक्योर रखने के लिए और अपनी जीवन शैली में वापस लौटने के लिए और इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। और उनका ये भी कहना है कि अगर हम इंडिया के इतिहास को उठा के देखें तो इंडिया ने कभी भी लोन में डिफ़ॉल्ट नहीं करा है, चाहे वर्ल्ड बैंक के मैं लोन की बात करूं चाहे आईएमएफ की लोन की बात करूं। तो इंडिया इसको वापस कमा के आराम से लोन फ्यूचर में चुका सकता है, लेकिन इस टाइम पे लोन उठाना बहुत मैंडेटरी थिंग हो चुकी है अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है और अपनी लाइवहुड को जो और लोगों की जो रोज़गार गए हैं और लोगों की दिनचर्या में और उनकी जीवन शैली में असर पड़ा है उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें डेट उठाना ही पड़ेगा। अगला मनमोहन सिंह का ये कहना था कि हमें मोनेटाइजेशन करना पड़ेगा अपने फिजिकल डेफिसिट में। आपको पता नहीं होगा तो दो तरह के मोनेटाइजेशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, एक होता है इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन वह होता है जब सरकार के पास पैसा नहीं होता और सरकार आरबीआई से पैसा लेती है, लेकिन वो लोन के रूप में नहीं लेती, वो आरबीआई को कहती है कि नई नोट प्रिंट करे जाए और उन सरकार को दिए जाएँ, होता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। लेकिन और एक होता है इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन, जब सरकार आरबीआई से लोन लेती है और वो सरकार को किसी ना किसी टाइम पे टेन्योर ऑफ द लोन में वापस करना पड़ता है। तो मनमोहन सिंह का ये कहना था कि 1990 तक जो हमारी सरकारें थी वो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करती थी, मतलब वो पैसा प्रिंट करवा के अपना काम चलाती थी। लेकिन 1990 के बाद जब रिफॉर्म लाया गया इकोनॉमी में तो उन्होंने यहाँ चेंज कर दिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि सरकार को आरबीआई से सिर्फ लोन लेना चाहिए, ना कि पैसा प्रिंट करवाना चाहिए। तो उन्होंने यही सजेशन दिया है कि यहाँ पे भी इस क्राइसिस में भी सरकार आरबीआई से पैसा प्रिंट ना करवाए और आरबीआई से लोन लेके अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करे।